शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ नसीर इलियास और आज इस वीडियो में आप जनरल रियाजी चैप्टर नंबर 2 और इसके एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज़ के 15 नंबर होते हैं और इसको बड़े ध्यान से करना चाहिए। इसकी बबर शीट होती है, बबर शीट को बड़े ध्यान से फिल करना होगा आपको। तो देखिए हमारे पास जो पहला जो है एमसीक्यूज़ वो क्या है, वो है जी ज़कात की कटौती की किस शरह से होती है। तो ज़कात की जो कटौती है वो होती है जी 2.5% की शरह से। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो होगा जी 2.5। इसका पहला ही आंसर होगा, पहले एमसीक्यूज़ का पहला ही ऑप्शन। कुदरती ज़राए से काश्त की गई फसल पर उशर की रकम क्या होती है। जो कुदरती ज़राए होता है वो होता है कौन सा है, पहले ये समझ लें आप। उसका वैसे रेट 10% होता है। कुदरती ज़राए वो होता है कि आपकी ज़मीन है कुछ और वो बरानी ज़मीन है। बरानी मतलब जहाँ पर बारिशें होती हैं और बारिशों से फसल उग जाती है। आप बस उसके ऊपर बीज वगैरह बो देते हैं, फिर खेत को तैयार कर देते हैं। आपका उसके ऊपर खर्चा कम होता है क्योंकि आप खुद ट्यूबवेल वगैरह लगा के या नहर का पानी ख़रीद कर नहीं लगाते, तो वो बारिश की वजह से फसलें पैदा हो जाती हैं। उसके ऊपर जो रेट है वो 10% है, उसका रेट ज़्यादा है क्योंकि उसके ऊपर आपका खर्चा कम आता है। तो जो सेकंड एमसीक्यूज़ है उसका जो आंसर है हमारे पास वो सी ऑप्शन है। इसके ऊपर आप करेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी नंबर 3, मसनूई ज़राए से काश्त की गई फसल पर उशर की कटौती की शरह। कुदरती ज़राए का तो हो गया ना 10%, तो मसनूई ज़राए का होता है 5%। मसनूई ज़राए क्या होता है कि आपकी अपनी ज़मीन है, आपने वहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह लगवाया हुआ है। उस ट्यूबवेल में ज़ाहिर है पेट्रोल वगैरह से चलेगा वो या बिजली से चलेगा, तो उसके ऊपर आपका खर्चा आता है उसकी देखभाल के लिए। तो उसका जो रेट है वो 5% होता है, उसका रेट कम होता है। तो मसनूई ज़राए से काश्त की गई फसल पर उशर की कटौती की शरह है 5%। तो तीसरे का जो आंसर है हमारे पास वो ए ऑप्शन है, 5%। उसके बाद 1 लाख रुपए पर ज़कात मालूम करें। तो ज़कात अभी हमने मालूम की है, आप लिखेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई 2.5 तकसीम 100। तो आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। 1 लाख लिखेंगे आप मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड 100 कर देंगे। इसका जो आंसर है वो 2500 आ गया हमारे पास। 2500 जो है वो यानी कि आप कह लें कि चौथे का हमारे पास पहला आंसर है। कुदरती ज़राए से पैदा की गई गंदम की फसल की मालियत 1,50,000 रुपये पर उशर की कटौती क्या होगी। यानी कि पाँचवा जो है ना आपका एमसीक्यू वो ये है, 1,50,000 रुपये पर आपने उशर निकालना है और वो निकालना है कुदरती ज़राए का। यानी कि ये एमसीक्यूज़ में से भी आपको शार्ट आ सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है। 1,50,000 रुपये है, उसका कुदरती ज़राए से उशर निकालना है। तो कुदरती ज़राए का जो उशर है वो 10% होता है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 पे डिवाइड कर दें, एक जो इससे काट दें, एक जो इससे काट दें, 15,000 रुपया जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है पाँचवें का वो है सी हमारे पास। बेवा का वरासी जायदाद में हिस्सा औलाद की गैर मौजूदगी में कितना होगा। और अगर बच्चे नहीं हैं तो वो ज़ाहिर है आपको पता है जी 1/4 है। तो 1/4 है, इसके ऊपर आप टिक कर दें। उसके बाद बेवा का विरासत में औलाद या बाप की तरफ से किसी और औलाद की गैर मौजूदगी में हिस्सा क्या होगा। बेवा का औलाद की गैर मौजूदगी में क्या हिस्सा है, तो वो हमारे पास होता है जी 1/4। उसके बाद इनके 5वें का ए ऑप्शन और 6वें का ए ऑप्शन, 7वें का भी ए, 8वें का आप देखिए। सिर्फ़ एक पोता नवासी या बाप की तरफ से किसी एक पोती नवासी की मौजूदगी में इनका हिस्सा क्या होगा। तो इसका हिस्सा हमारे पास होता है जी 1/2। अब ये जो नीचे वाले 3 ऑप्शन ये उसने कहाँ से लिए हैं, ये देखिए आपका बुक का जो पेज नंबर है ना 35, इसके ऊपर ये सारी रेशोज़ लिखी हुई हैं ये, तो यहाँ से उसने लिए हैं ये सारे। 2 या 2 से ज़्यादा पोतियाँ नवासियाँ या बाप की तरफ से किसी एक या और
एक पोती नवासी की मौजूदगी में इनका हिस्सा क्या होगा। इसका आंसर है हमारे पास जी 2/3, ए ऑप्शन इसका, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट वाला, एक बेटी और पोती की मौजूदगी में बाप की जायदाद में हिस्सा क्या होगा, और 10वें का हमारे पास उसका भी ए ऑप्शन है। तो जी बच्चों ये हमारे पास इसके 10 MCQs हो गए। एक इसका MCQ हो रहा है कि अगर बीवी वफात पा जाए तो हस्बैंड को कितना हिस्सा मिलेगा, ये भी MCQ एक आया हुआ था। तो अगर बीवी वफात पा जाए तो हस्बैंड को उसका 1/2 हिस्सा मिलेगा, 1/2। ये आपने याद रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में हस्बैंड जो है वो उसने उसकी डेथ मेंशन की हुई है, लेकिन अगर उसकी बीवी की वफात हो जाए तो बीवी अगर अमीर हो, उसकी जो जायदाद हो, उस जायदाद में से उसको 1/2 हिस्सा मिलेगा। तो जी बच्चों ये था हमारे पास सेकंड चैप्टर, इसके भी MCQs हमारे पास हो गए कंप्लीट। इंशाल्लाह एक एक करके आपको सारे करवाए जाएंगे, आपको पूरे पेपर की इंशाल्लाह तैयारी करवाई जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पूरे 75 में से 75 मार्क्स आएंगे। क्यों, वजह क्या है, 9th का मैथ इंतहाई आसान है, 10th का इससे थोड़ा मुश्किल है, तो इसमें नंबर अच्छे ले लें, फिर 10th में आपके लिए नंबर लेना ज़रा आसान हो जाएगा। तो ये जो 9th का मैथ है इसको आपने थारोली ओवरऑल तैयार करना है। इसकी स्कीम भी जो है वो कोई इतनी खास गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से नहीं आ रही। तो ओवरऑल आप सारी बुक तैयार करें, जो चैप्टर आपको मुश्किल लगते हैं उनको वैसे स्किप कर लें, जो आपको आसान लगते हैं वो अच्छी तरह कर लें। तो अपनी दुआ में अपनी याद रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।